प्रेगनेंसी का एहसास हर महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है। और जब कोई महिला पहली बार माँ बनती है ना, तो ये जो माँ बनने का एहसास होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुखद होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल खुशी मोनू लाइफ स्टाइल पर। फ्रेंड्स, जैसे ही एक महिला शादी के बाद प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के तुरंत बाद से ही आपकी बॉडी में कई तरह के बदलाव आना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण भी आपके शरीर में होते हैं जो आपके लिए कई तरह की नई समस्याएं लेकर भी आते हैं। प्रेगनेंसी की जो पहली तिमाही होती है ना, यानी कि पहले जो 3 महीने होते हैं, उस समय तक तो भ्रूण का आकार बहुत छोटा होता है। तो प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं ना, शुरुआती जो लक्षण आपको अपनी बॉडी में कई अलग-अलग तरीके से नज़र आती हैं। जैसे किसी महिला को मॉर्निंग सिकनेस होती है, तो वहीं कुछ को उल्टी, मितली, जी घबराना, बेचैनी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ऐसी समस्याएं होने लग जाती हैं। इसके साथ ही जैसे-जैसे आपकी प्रेगनेंसी का समय आगे बढ़ता है, यानी कि जब आपकी दूसरी तिमाही लग जाती है, आपकी प्रेगनेंसी का चौथा, 5वां महीना लगता है, तो आपका जो भ्रूण है, उसकी वृद्धि थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और प्रेगनेंसी के 5वें महीने तक गर्भ में शिशु का जो लिंग निर्धारण है, वो भी हो जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी का जब दूसरी तिमाही लगती है, तो हर महिला के मन में एक सवाल जरूर आता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी। वैसे तो एक माँ के लिए चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही संतान बराबर होती है। और ना ही मेरा चैनल और वीडियो इस तरह के किसी भी तरह के जेंडर प्रेडिक्शन को बढ़ावा देता है। मैं केवल आपको अपना अनुभव शेयर करने वाली हूँ कि मुझे मेरी प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बेटा हुआ था डिलीवरी के बाद, तो उस समय मुझे कौन से लक्षण महसूस हुए थे, उन्हीं 5 लक्षणों को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अपने लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, तो प्लीज़ अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कि मैंने अपने पहले कुछ वीडियो में अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड कई सारे वीडियो बनाए थे। उनमें मैंने बताया था कि अल्ट्रासाउंड में देखकर बड़ी ही आसानी से पता किया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की। लेकिन फ्रेंड्स, बिना अल्ट्रासाउंड के भी आप बड़ी ही आसानी से पता कर सकते हैं गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या फिर लड़की। क्योंकि हमारे जो दादी नानी है ना, वो किसी भी गर्भवती महिला को उसकी चाल को, उसके पेट के आकार को, उसके बच्चे की होने वाली हलचल को देखकर और उसके खाने पीने की जो भी चीजें होती हैं, उसकी स्मेल को देखकर, खाने के स्वाद को देखकर बड़ी ही आसानी से बता दिया करती थी कि इस महिला के लड़का होगा या फिर लड़की होगी। इसी तरह की कुछ ऐसे लक्षण हैं जो मुझे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर महसूस हुए थे, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो लड़का या लड़की वाले जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में मोस्टली महसूस नहीं होती हैं, क्योंकि उस समय आपके भ्रूण का आकार बहुत छोटा होता है। लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही लगती है, यानी चौथा, 5वां और 6वां महीना लग जाता है या दूसरी तिमाही चल रही होती है, तो इस समय तक आपके जो बच्चा है उसका पूरा विकास हो जाता है और लिंग भी बन जाता है। इस समय जब आपकी बॉडी में कुछ अलग-अलग तरह के बदलाव महसूस होते हैं, कुछ महिलाओं के गर्भ में अगर लड़का होता है तो उन्हें कुछ अलग लक्षण महसूस होते हैं, वहीं कुछ महिलाओं के गर्भ में अगर लड़की होती है तो उन्हें कुछ अलग तरह के लक्षण महसूस होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो 5 लक्षण मैं आपको बताने वाली हूँ, इनसे आप प्रेगनेंसी के चौथे, 5वें महीने में बड़ी ही आसानी से घर बैठे पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, वैसे लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है और आज के समय में तो लड़का और लड़की दोनों ही बराबर हैं। लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में लड़का है या लड़की, तो उस हिसाब से हम अपने घर की डेकोरेशन कर लेते हैं, शॉपिंग भी कर लेते हैं, घर को किस तरह से पेंट करवाना है, ब्लू पेंट करवाना है या पिंक पेंट करवाना है, ये सारे काम हमारे लिए थोड़ी ईजी हो जाती हैं जब हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की। घर में लड़का होने का सबसे पहला संकेत है मूड स्विंग होना, यानी आपका बार बार मूड बदलना। प्रेगनेंसी के पहले महीने में तो आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स महसूस होते रहते हैं, आपको कुछ समस्याएं आती हैं तो वहीं कुछ बदलाव भी आते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही लगती है, यानी जैसे ही आपका चौथा, 5वां और 6वां महीना लगता है, तो इस समय तक आपके जो बच्चा है उसका विकास हो जाता है। इस समय आपकी बॉडी में कुछ अलग तरह के लक्षण महसूस होते हैं, कुछ अलग तरह के बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो इस समय आपके घर में अगर लड़का है
तो आपको छोटी-छोटी बातों पर बड़ी ही जल्दी गुस्सा आने लग जाएगा। आपको मार-पीट करने का मन करेगा। हर किसी की फैमिली में जब भी कोई छोटी-छोटी बातें करते हैं, कोई हँसी-मज़ाक करते हैं, तो उन बातों से आपको इरिटेशन होने लग जाती है। आपका स्वभाव है ना वो अचानक से बदल जाता है। यानी कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने तक आपको अपने स्वभाव में थोड़ा-सा बदलाव नज़र आ रहा है। आपके ऐसा लग रहा है कि आपको हर किसी की बातें पसंद नहीं आ रही हैं, आपका स्वभाव एकदम से चिड़चिड़ा हो गया है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और छोटी-छोटी बातों पर आपको बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है। तो इसे लड़का होने का एक सटीक लक्षण माना जाता है। इसीलिए अगर आप भी माँ बनने जा रही हैं और प्रेगनेंसी के 5वें महीने में अगर आपको ऐसा कोई लक्षण महसूस हो रहा है, तो इसे लड़का होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। दूसरा लक्षण है भूख। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे तो प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही आते-आते आपकी बॉडी में कई सारे बदलावों के साथ आपका जो बच्चा है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होना तेजी से शुरू हो जाता है। इस समय आपका जो पेट का साइज है वो भी बढ़ जाता है। आपके बॉडी में एम्नियोटिक फ्लूइड की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है, तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा तीखा और नमकीन खाने का मन करता है और अगर आपके घर में लड़की है, तो इस समय आपको हर चीज़ में थोड़ा-सा ऐसा लगेगा कुछ भी खाने के बाद आप थोड़ा-सा मीठा खा लें। भले ही आप मीठा खाने की शौकीन नहीं है, लेकिन आपको बार-बार कुछ न कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो इसे लड़की होने का संकेत माना जाता है। तीसरा लक्षण है नींद। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में वैसे तो डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला को कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी में जब आप अच्छी नींद लेती हैं, तो सोते समय आपकी बॉडी से पोषक तत्व, ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई भी काफ़ी अच्छी तरह से हो जाती है, जिससे आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी ठीक तरह से होता रहता है। आपके बच्चे के विकास में कोई भी रुकावट नहीं आती है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही आते-आते यानी कि प्रेगनेंसी का चौथा या 5वां महीना आते-आते आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है और नींद के दौरान आपको बाईं करवट सोने का ज़्यादा मन करता है। जब भी आप सोने की शुरुआत करती हैं, तो वैसे तो प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में आपको सोने की शुरुआत बाईं करवट से ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे तक ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई भी अच्छी तरह से होती रहती है। लेकिन ऑल टाइम जब भी आप आराम करती हैं, तो आपको बार-बार बाईं करवट सोने में आराम ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो इसे भी लड़का होने का संकेत माना जाता है। चौथा लक्षण है बच्चे की मूवमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे तो प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में आपको अपने बच्चे की मूवमेंट कम ही महसूस होती है, यानी बहुत ही कम केसेज में बेबी मूवमेंट करना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही शुरू हो जाती है, तो इस समय आपके पेट का साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है और आपका बच्चा जैसे-जैसे वृद्धि करता है, ग्रोथ होती है, तो आपका पेट भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस समय प्रेगनेंसी का जो चौथा महीना होता है ना, इस समय आपको अपनी बेबी की पहली मूवमेंट महसूस होना शुरू हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है, तो आपको अपने बच्चे की जो हलचल है वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा महसूस होती है। वहीं अगर आपके घर में पल रहा बच्चा लड़की है, तो आपको अपने बच्चे की जो मूवमेंट है वो राइट साइड में ज़्यादा महसूस होती है। 5वां लक्षण है पेशाब का रंग। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे तो प्रेगनेंसी में जब भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए जाते हैं, तो सभी डॉक्टर्स गर्भवती महिलाओं को खूब सारा पानी पीने के लिए कहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रेगनेंसी में पानी पियोगे, उससे आपकी बॉडी भी हाइड्रेट होती रहेगी। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे और आपके होने वाले बच्चे को भी किसी भी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही आते-आते आप खूब सारा पानी पी रही हैं, लेकिन जब आप यूरिन डिस्चार्ज के लिए जाती हैं, तो आपके यूरिन का रंग गहरा गाढ़ा पीला होता है, तो इसे लड़का होने का संकेत माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है वो 5 लक्षण जो प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में अगर आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है, तो आपको अपनी बॉडी में महसूस होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी पहली बार माँ बनने जा रही हैं या फिर आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कभी भी माँ बनने जा रही हैं और आपको अपनी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में इन 5 में से कोई भी लक्षण आपको अपनी बॉडी में महसूस हो रहा है, तो इसे लड़का होने का संकेत ही माना जाता है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल महसूस हो रहा है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे इसकी जानकारी सभी तक पहुंच सके। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।